हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक बार फिर से बजाज हाउसिंग फाइनेंस के बारे में। आप अगर देखें तो मार्केट की तो धज्जियाँ उड़ गई, इसमें तो कोई भी डाउट नहीं है। आप सोच रहे होगे कि क्या ऐसा है, डेफिनेटली ऐसे ही कुछ बहुत कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा है मार्केट में। एंड जो स्थिति अभी मार्केट में दिखाई दे रही है वो बेहतरीन ख़राब है। मतलब बेहतरीन अच्छा होता है ना, उसी तरीके से बेहतरीन ख़राब है यहाँ पर स्थिति। और जिस तरीके के हालात अभी मार्केट में हैं, बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा कि आखिर आगे होगा क्या। क्या सिचुएशन इसी तरीके की देखने को मिलेगी या कुछ सुधार होंगे भी। ये काउंटर की अगर हम बात करें पर्टिकुलरली तो बेहतरीन तरीके से गिर रहा है, आप कह सकते हो भयंकर तरीके से गिर रहा है। और ये यहाँ से और कितना नीचे जाएगा ये देखने वाली बात है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे भी वही मतलब यही जानने की कोशिश भी करने वाले हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मैं आपको डायरेक्टली कुछ रिपोर्ट्स पर लेकर चलूँगा। देखो, बजाज हाउसिंग फाइनेंस प्राइस फोरकास्ट असेसिंग द पाथ ऑफ अ रिवर्सल, यहाँ पर लिखा है। ये रिपोर्ट कल की है बेसिकली। क्या इसमें कोई रिवर्सल है? बिल्कुल भी नहीं लग रहा भाई साहब, क्योंकि आज इस शेयर का क्या हुआ है पता है? 112 रुपये पर क्लोजिंग और 4% की गिरावट। आप ये मान के चलो कि ये गिरावट जो हो रही है ना, ये कहीं से कहीं तक रुकने का नाम नहीं ले रही। अगर हम इस पर्टिकुलर काउंटर को देखें जो इसने अपना हाई बना रखा है, वहाँ से अगर आप इसे देखोगे तो ये जो काउंटर है आज 41% नीचे है। कितना? 41%। ये काउंटर जो है नीचे नज़र आया है अपने हाईएस्ट प्राइस से। और कोई भी शेयर हो अगर 41% नीचे गिर गया, 41% मतलब एग्जैक्ट फिगर नहीं है, लेकिन अगर इतना शेयर कोई भी नीचे गिरता है तो आप खुद ही सोच लो कि इसके हालचाल जो है किस तरीके के देखने को मिलेंगे, उसमें जो है क्या हो सकता है। और जो स्थिति यहाँ पर बनी हुई है वो ऐसा लग रहा है, अभी तो मार्केट में स्थिति इतनी ख़राब है, मार्केट की खुद की स्थिति इतनी ख़राब दिखाई दे रही है कि क्या ही आप सोचोगे। एफआईआई जो हैं भर भर के माल निकाल रहे हैं। जितना भी ऐसा लग रहा है कि उनके पास माल था सब निकाल ले जा रहे हैं, सब निकाले जा रहे हैं। बिल्कुल भी मतलब यहाँ पर एफआईआई रुकने थमने का नाम ही नहीं ले रहे, बिल्कुल भी मौका ही नहीं दे रहे। आप ये मान के चलो बिल्कुल भी मौका ही नहीं मिल रहा है किसी भी रिटेल इन्वेस्टर्स को। तो समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार करें क्या। एक दिन सोचते हैं कि चलो कोई बात नहीं, आज गिर गया तो रहने देते हैं, शायद कल उठ जाए, कल उससे भी ज़्यादा गिर जाता है, सोचा जाता है, फिर अगले दिन शायद सही हो जाए, आज नहीं बेच रहे तो फिर उससे ज़्यादा और गिर जाता है। आप ये मान के चलो कि हर बीतते दिन में जो स्थिति है वो क्या दिखाई दे रही है। हर बीतते दिन में ये स्थिति बन रही है कि आखिरकार यहाँ से हमने यही सोचना पड़ता है कि इससे पहले बेच दिया होता वही सही रहता। यही आप मान के चलो, जब जो दिन निकल जाता है हमें वही अच्छा लगने लगता है, क्योंकि उससे आने वाला दिन और ज़्यादा ख़राब निकलता है। ये सोच रहे हो, आने वाला जो दिन है वो और ज़्यादा ख़राब है। वही यहाँ पर स्थिति है। यहाँ पर ये लिखा है कि क्या यहाँ पर कोई रिवर्सल आएगा। वैसे अगर मैं आपको बताऊँ, यहाँ से ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन अगर हम इस रिपोर्ट की बात करें, द मोमेंटम ऑफ द बजाज फाइनेंस प्राइस फेवर द सेलर टू स्टे कंट्रोल इफ द रेजिस्टेंस परसिस्ट 125.15। तो यहाँ अगर आप देखो तो ये लिखा गया है कि कंट्रोल तो यहाँ पर सेलर ही कर रहे हैं। अगर जब तक ये शेयर 120 रुपये के नीचे दिखाई देगा तब तक इसमें वीकनेस ही रहेगी। जब वो एक रेजिस्टेंस है बेसिकली, और जब वो रेजिस्टेंस टूटेगा उसके ऊपर निकलेगा तब यहाँ पर कुछ हो सकता है। लेकिन यहाँ क्लियरली लिखा है कि अभी तो इस शेयर में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन एक चीज़ मैं आपको और दिखा दूँ, इन्होंने ये भी कहा था कि 114.90 पे एक सपोर्ट है। लेकिन अगर आप आज देखोगे तो वो सपोर्ट आज टूट गया। अब वो सपोर्ट नहीं रहा, क्योंकि वो सपोर्ट तो आज ख़त्म हो गया और शेयर जो है वो आपको 112 रुपये के आसपास बंद होता हुआ देखने को मिला है। तो यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं नज़र आ रहा जिसके चलते हम कह पाए कि इस शेयर में कुछ भी अच्छा हो रहा है। फिलहाल अभी रेट कट हुए थे, जब रेट कट हुए थे, आरबीआई गवर्नर ने रेट कट करे तो उस समय ऐसा लग रहा था कि एटलीस्ट कुछ कंपनीज़ को तो उसका फ़ायदा मिलेगा, जिसमें कि फाइनेंस कंपनी तो होंगी और मिलना भी चाहिए था। लेकिन अगर आप देखो फिलहाल तो ऐसा फिलहाल कुछ भी होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। रेट कट का भी कोई भी खास फ़ायदा जो है होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। एंड आखिरकार ये कब स्थिति सही होगी, अभी यही सोचने पे आदमी मजबूर है कि रेट कट में तो कुछ भी अच्छा, मतलब रेट कट का तो कोई खास फ़ायदा
देखने को नहीं मिला। बहुत सारी अच्छी खबरें निकल कर आई हैं, बजट भी आया था, बजट की भी कोई भी फ़ायदा यहाँ पर नहीं मिला। जो 12 लाख का उन्होंने छूट करी सरकार ने, उसका भी कुछ फ़ायदा देखने को मिला नहीं। बस एक ही चीज़ दिखाई दे रही है मार्केट को, जो कि है ट्रम्प। एंड ट्रम्प जिस तरीके का माहौल मार्केट में बना रहे हैं, जो टैरिफ बढ़ा रहे हैं, वो मार्केट को सबसे ज़्यादा डरावना लग रहा है। एंड उसी वजह से आप कह सकते हो मार्केट में ताबड़तोड़ गिरावट होती हुई दिखाई दे भी रही है। ठीक है, अब कहाँ तक गिरेगा, मुझे अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर ना HSBC की तरफ से अगर आप देखोगे तो वो ऑलरेडी 90 रुपये के टारगेट दे रखे हैं। अगर सिनेरियो ख़राब रहा, मार्केट की स्थिति खराब रही, तो हो सकता है मार्केट जो है वहीं देखने को वहीं जाती हुई नजर आए। लेकिन अगर यहाँ से मार्केट में सुधार होता है तो अलग बात है, लेकिन जब तक सुधार मार्केट में अभी दिखाई दे भी नहीं रहा, आखिरकार मार्केट कब तक यहाँ पर गिरेगा ये भी कह पाना थोड़ा सा मुश्किल ही दिखाई दे रहा है। लेट्स सी। लेकिन अभी मैं आपको बस जो लगातार कहता आया हूँ कि वैल्यूएशन इतना गिरने के बाद भी सस्ती नहीं है, महंगी वैल्यूएशन है, एक्सपेंसिव वैल्यूएशन है, तो इस पर बाई के बारे में तो आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है, चाहे कुछ भी हो जाए। आप ये मान के चलो बाई के बारे में, मतलब ख़रीदने के बारे में तो यहाँ पर आपको बिल्कुल भी सोच विचार के नहीं चलना है। ठीक है, तो इसलिए आप ये मान के चलो। लेकिन अगर हम देखें जो स्थिति आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है, आप कोई भी शेयर आज के समय पर खरीदने लायक बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ये तो आप पक्की बात मान के चल रहे हो, कोई भी यहाँ पर खरीदने लायक शेयर देखने को नहीं मिल रहा आज के समय, क्योंकि पूरा पूरे मार्केट में दिक्कत है। अब बात आती है मार्केट में ये सिचुएशन है, आज इसमें क्या हुआ, आज किस तरीके से शेयर्स बेचे गए। तो आप यहाँ पर देखो, मैं आपके सामने रख रहा हूँ। एंड आज का अगर हम वॉल्यूम देखें NSE पर, तो लगभग 97 लाख शेयर्स के आसपास का वॉल्यूम होता हुआ दिखाई दिया है। ये 97 लाख शेयर्स अगर देखोगे ना, तो ऐसा नहीं है कि कोई भारी भरकम कोई बहुत बड़ा वाला यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है वॉल्यूम, ऐसी बात नहीं है। सिचुएशन तो अगर देखोगे आप तो ठीक ही है, इतनी कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है। मतलब वॉल्यूम इतना, वॉल्यूम के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, वैसे तो मार्केट में दिक्कत है ही, वॉल्यूम अगर हम देखें इतना भी ज़्यादा नहीं है। BSE को भी अगर आप मिला लोगे तो 1 करोड़ से थोड़ा ही ज़्यादा देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन अभी यहाँ पर बात वॉल्यूम से सही होती हुई दिखाई दे नहीं रही है। यहाँ पर सिचुएशन जो है बाकी की और ही दिक्कतें देखने को मिल रही हैं, और मार्केट की वजह से दिक्कतें हैं। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि खरीदने के बारे में अभी बिल्कुल भी नहीं विचार करना, किसी भी शेयर के बारे में नहीं सोचना है। एंड अभी आने वाले जो दिन होंगे वो मार्केट के लिए थोड़े सही दिखाई नहीं दे रहे, और ये शेयर जो है यहाँ से और नीचे जा सकता है, और यही नहीं पूरा मार्केट में भी यही हाल है। इसलिए आप इस बात को, मतलब फ़िलहाल भी मैं यही कहूँगा आपसे, सोचने के मतलब ख़रीदने का बारे में बिल्कुल भी सोचने की कोशिश भी ना करें। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना, जाते जाते बेल आइकन दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। एंड दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पस है, तो किसी भी तरीके की बाइंग से नहीं के रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी ना देखें। थैंक यू।